जुलाई के अंदर पुनर्प्रदोष आया, खत्म हुआ, और जाने से 4 या 5-6 दिन पहले उसने भारत के राष्ट्रपति को अनसेरेमोनली, नॉन रिस्पेक्टफुली, कोई रीजन आज तक किसी की समझ में नहीं आया, आपने उनको हटा दिया। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने वाले केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, आपने जो लगातार पिछले कई एपिसोड में जो चीजें बताई हैं वो पैटर्न से देखी जा रही हैं। एक पैटर्न सा चल रहा है कि एक के बाद एक वही घटनाक्रम चल रहे हैं। सरकार किस दबाव में है, कई सारे बिल ला रही है, चुनाव सर पे हैं और विपक्ष जो है उनके सामने दीवार की तरह मजबूत अब खड़ा हो गया। उसमें सबसे ऊपर नाम है राहुल गांधी का, जिसने बिहार में वोट जो चोरी हो रही थी उसको दिखाकर पूरे देश में एक अलग तरह का माहौल बना दिया है। तो आप जो तारीख आपने बताई थी उसके आसपास ये सारी चीजें हुई हैं, अब आगे क्या कुछ होने वाला है? सर, मैं पहले बहुत थोड़ा सा आपको प्लैनेट का रोल कैसे है, हम किस माहौल से गुजरे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। हम 27 जुलाई 2025 को, मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश का भविष्य क्या है, मैं सारे एपिसोड में मोस्टली अपने देश के भविष्य को लेकर बात कर रहा हूँ। आप उसको राहुल गांधी चलाएंगे, उसको पहले किसने चलाया, अब कौन चला रहा है, आगे कौन चलाएगा। व्यक्ति बदलते हैं, देश नहीं बदलते। आदमी की सोच बदलती है, आदमी नहीं बदलते, आदमी हमेशा रहते हैं। पिछले 10 साल के अंदर जुलाई 2025 से पहले हम देश पुनर्प्रदोष के अंदर थे। पुनर्प्रदोष का निर्माण कब होता है? जब किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी जीन्स या कोई भी चीज जो एग्जिस्ट कर रही है उसका जन्म किसी भी रूप में शनि चंद्र के योग में हो, चाहे चंद्रमा शनि के नक्षत्र में हो या शनि चंद्रमा का नक्षत्र हो या उसकी किसी राशि में हो। और हम लोग जिस थ्योरी को बिलीव करते हैं उसमें सब लॉर्ड हमारा मेन होता है, या उस समय शनि चंद्र आपस में इंटरचेंज कर रहे हो या एक दूसरे के अंदर हो। तो हमारा देश पुनर्प्रदोष के अंदर चल रहा था, और जो हमारी ज्योतिषीय गणना के हिसाब से 2015 में शुरू हुआ, लेकिन माहौल 2014 के अंदर बदलना शुरू हुआ, 2013 के अंदर बदलना शुरू हुआ। तो इस पुनर्प्रदोष जो अब पुनर्प्रदोष शुरू हुआ था वो चंद्रमा की महादशा से शुरू हुआ था, लेकिन हमारे जन्म में भी पुनर्प्रदोष था, वहां पर भी शनि की महादशा से शुरू हुआ था। तो लेकिन जब पुनर्प्रदोष का अंत होने पे आता है तो जितना आप त्रस्त होते ना दोष के अंदर, और जिन व्यक्तियों के ऊपर ये दोष आता है, जो व्यक्ति इसको ऑपरेट करते हैं, वो अपने आप को आई एम द ब्रह्मा, आई एम द गॉड, जो मैं चाह रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ही ठीक है, बाकी सब गलत है। लेकिन वो जाने से पहले आपको एक इंडिकेशन देना शुरू करता है कि भाई आप समझ जाओ ऐसा कुछ नहीं है। अब हमारे देश में पुनर्प्रदोष जब खत्म हो रहा था तो उस वक्त के क्या इंडिकेशन थे वो मैं आज बताने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन ये चंद्रमा का जब पुनर्प्रदोष खत्म होने लगा तो इसने पहला इंडिकेशन 2024 के इलेक्शन में दिया कि कहां मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार। तो पुनर्प्रदोष ने वहां पे इंडिकेशन दिया 240 सीटें देके कि भाई आप समझ जाओ ऐसा कुछ नहीं है। अब मोदी की कोई गारंटी नहीं है, प्रधानमंत्री गारंटी है या संविधान की गारंटी है या देश की गारंटी है। आप नहीं संभले या संभले। फाइनली 2025 के अंदर जुलाई के अंदर पुनर्प्रदोष आया, खत्म हुआ, और जाने से 4 या 5-6 दिन पहले उसने भारत के राष्ट्रपति को अनसेरेमोनली, नॉन रिस्पेक्टफुली, कोई रीजन आज तक किसी की समझ में नहीं आया, आपने उनको हटा दिया। अब 27 जुलाई के बाद मंगल की महादशा शुरू हो गई। मंगल क्या है? मंगल का बेसिक कैरेक्टर क्या है, वो किस राशि में जाके कैसे बिहेव करोगे, ये हमारे को एनालिसिस करने का विषय है।
जी। डायग्नोस करने का विषय है, लेकिन एक चीज का अपना बेसिक कैरेक्टर भी होता है ना। पानी का एक बेसिक कैरेक्टर है लिक्विड, मंगल का एक बेसिक कैरेक्टर है फायर, अग्नि, जोश। लेकिन वो कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, वो दो तरीके से करेगा, या तो चाकू लेके किसी को मार देगा, या वो किसी के पीछे इतनी मजबूती से खड़ा हो जाए कि तू मार दे साले सामने वाले को, मैं देख लूंगा। अब 27 जुलाई के बाद वो कैरेक्टर आया राहुल गांधी के अंदर। वो पार्लियामेंट में, क्योंकि हाँ इन्होंने एक और काम किया, 2024 का इलेक्शन का रिजल्ट इनके सामने आया, ऊपर से इन्होंने बैठे बैठे खुद तीर अपने अंदर ले लिया, क्या करके, ऑपरेशन सिंदूर करके। अब विश्व के अंदर ये बातें हैं कि ये वास्तव में टेररिस्ट एक्टिविटी थी या इनका अपना कोई प्लान था। ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो वो फिर टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे कह सकते हो आप? टेररिस्ट एक्टिविटी कैसे कह सकते हो? और आपने टेररिस्ट एक्टिविटी बना के इसके ऊपर ऑपरेशन किया, सारा विश्व आपके खिलाफ हो गया, और जो टेररिस्ट स्टेट वर्ल्ड में माना जाता था वो सब बाहर निकल गया। इस बात का क्या मतलब निकालते हो भैया आप? तो वो तो बाकी देश तो देश की तरक्की से जल रहे हैं, हमारी मोदी जी से जलते हैं। या किस, अगर मोदी जी से इतने लोग सड़कों के ऊपर, जो इलेक्शन का जो ड्रामा हुआ है, जो इलेक्शन कमीशन को अपनी स्टेटमेंटें देनी पड़ रही है, और कोई भी आदमी इनके साथ नहीं खड़ा हुआ, तो यार ऐसे क्या आप आइसोलेट भगवान जी हो गए कि सारी दुनिया आपके तुम्हारे खिलाफ हो गई? क्यों? रशिया हमारे साथ खड़ा है। कौन? क्या खड़ा है रशिया आपके साथ? रशिया ने उस लड़ाई में कहीं बोला कि अगर भारत पे किसी ने पलट के हमला किया तो मैं इसका साथ दूंगा, जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था, जब जो फ्लीट इजराइल खड़ा है, इजराइल बोला हथियार भी देंगे। तो इजराइल खुद क्या है? इजराइल की अपनी स्थिति क्या है भाई? इजराइल तो सारे गल्फ देशों में भारी पड़ता है। तो वो अकेले ईरान ने बता दिया था उसको वो कितना भारी है। साथ तो खड़ा है ना। खड़ा यार, आप कुत्ते को साथ खड़ा कर लो, उधर शेरों की सेना खड़ी है, तो वो तो वफादार होते हैं। बस ऐसे नहीं होता बॉस, ये नहीं होता। ये आप अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए कि जी मेरे साथ जो आजकल चल रहा है, कि आप किसी तरह से भी अपनी बात को बहू बेटी का नाम लेके जस्टिफाई कर दो कि हम इलेक्शन के अंदर बहू बेटी की शक्ल को नहीं दिखाना चाहते। वो सिटीजन है, नागरिक है, ये बहू बेटी है। सबसे पहले तो आप ये डिफरेंशिएट करो ना। तो प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है। वो सब पहले वो भारत के नागरिक है, संविधान में लिखे। मैं भारत के नागरिकों को ये अधिकार देता हूँ। उन्होंने बहू बेटी नहीं बोला है, उन्होंने महिला पुरुष नहीं बोला है। तो प्राइवेसी एक्ट भी तो बने हुए हैं ना उसी तरह। वो तो सब संविधान के अंदर आते हैं ना, संविधान से बाहर तो नहीं जाएंगे ना। अगर यही प्राइवेसी का मामला था तो पहले वीडियोग्राफी क्यों आती थी भाई? पहले तो जब पुराने जमाने में जो इलेक्शन होते थे, आपको याद है कि स्पोर्ट मिनिस्टर हुए थे हमारे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हुए थे, गिल सामशद उनका नाम था। वो कहते थे कि जब तक चुनावों में कुछ नाटक ना हो, ढोल बजारे ना बजे, कोई तमाशा ना हो, तो नाटकों चुनावों का कोई मजा नहीं आता। तो मतलब वो प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे थे, आप ये कहना चाहते हो। और इससे पहले जितने भी इलेक्शन कमिश्नर आए वो सब प्राइवेसी का वायलेशन कर रहे थे। अब ये प्राइवेसी को अकेले बचाने के लिए है। आपका कहना है बेटी बहू बेटी की आड़ में बचना चाहते हैं, जो तो सब चीजों में बच रहे हैं भाई। आप सीधा सीधा जवाब किस चीज का दे रहे हो भाई? तो अब जो ये बचाओ ये कौन सा प्लानेट करा रहा है? पहले तो काल सर्पयोग करा रहा था कि जब हम स्वयंभू है, अब मंगल ने ठोकना शुरू कर दिया, तो इन्होंने गायब होना शुरू कर दिया, बेमतलब की उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी। आज जब हम बात कर रहे हैं, सदन जो है कार्यवाही, आज सदन खत्म हो गया, पर आप क्या कभी सोच सकते थे कि इस सरकार के सामने पूरी लगी हुई लोकसभा में बिल फाड़ के एक मंत्री के मुंह पे फेंक दिया जाएगा? तो उससे पहले तो एनआरसी में असदुद्दीन ओवैसी फाड़ चुके हैं। किसने? ओवैसी ने फाड़ा था एनआरसी का बिल जब ले गए थे। वो अपनी सीट में फाड़ा था, जहां बिल पेपर फाड़ के मुंह पे फेंका गया।
दोनों बातों में फर्क आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं, फाड़ा तो है, खैर वो ठीक है, वो फाड़ के एग्रेसिव होके कर दिया। वो फाड़ तो मंगल ने बोल दे दी ना भाई, तो अग्रेसिव यानी मंगल, मंगल एग्रेसिव, वो सुसाइड भी करा रहा है, पावर भी दे रहा है आपको, वो इतनी हिम्मत भी दे रहा है कि आप ऊपर चढ़ के कूद जाओ, और वो आपको इतनी पावर भी दे रहा है कि आप पानी में कूद गए तो एक आदमी ऊपर से कूदा और वो जाकर आपको बचा लाया। ये आपको निर्णय करना पड़ेगा जन्म पत्री में बैठ के। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वो ही मंगल है कि ये सर्जरी भी करा रहा है और ये मर्डर भी कर रहा है। लेकिन मंगल क्या करेगा? अब मंगल सत्ता पक्ष को डैमेज करेगा, कि काल सर्प योग के बाद उसके लिए तो उपाय तो कर रहे होंगे ना वे, प्लैनेट को अपने बदल। आप प्लेनेट का कोई उपाय नहीं कर सकते भाई। अच्छा, उसने जो डेस्टाइन, तो एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों आते हैं लोग? वो जाने, मैं कभी किसी को कोई उपाय नहीं बताता। अगर कोई आपका उपाय संरक्षण है तो जन्म पत्री में ही है। अभी भी अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हुआ, एक आदमी बच गया। आपने पहले बंगलौर का एक प्लेन क्रैश सुना होगा, एक आदमी बच गया। एक बस पूरी की पूरी खाई में गिर गई, 3 आदमी बच गए। सुनते हैं ना, क्यों? वो क्या वो उपाय करके चले भाई, भगवान की मूर्ति। तो भैया फिल्म देख लो ना, ओ माय गॉड, पीके देख लो, आपकी समझ में समझ सकते हो, समझ लो। और अगर वो उपाय है तो सारा विश्व उपाय ही कर ले, बाकी सब चीजें बंद कर दो। अगर आप समझते हो जी मेरे उपाय करने से मैं मुकदमा जीत जाऊंगा, तो तुम भी उपाय कर रहे हो मुकदमा जीतने के लिए, तुम्हारा अपोनेंट भी उपाय कर रहा है मुकदमा जीतने के लिए, तो फिर उपाय की लड़ाई करा दो, वही किसका उपाय ज्यादा बढ़िया है? ये सिर्फ अपने आप को भ्रमित करने की बात है। आपको कोई कहीं रास्ता नजर नहीं आ रहा, आप उपायों में घुस जाओ, भगवान जी के पास घुस जाओ। और जब आप बहुत बड़े पापी हो जाते हो, जब बहुत दुखी हो जाते हो, तो आप सीधे, आपके पास एक ही रास्ता होता है भगवान जी का, कि आप एक सहारा ढूंढते हो जी। और फिर वो अलग अलग मान्यताएं हैं, तो भाई आपकी अपनी मान्यता के अनुसार आप एक कर लेते हो, फिर भगवान एक कैसे रह गया भाई? अगर मान्यताएं सबकी अलग अलग है तो सबके विचार। अब मुस्लिम्स के अंदर नॉनवेज खाना कोई पाप नहीं है, क्रिश्चियन के अंदर गाय खाना कोई पाप नहीं है, अब हिंदू धर्म के अंदर साला नॉनवेज लहसुन प्याज तक पाप माना जाता है कुछ जगह के अंदर। तो वो एक अपनी अपनी मान्यता है, भगवान ने किसी चीज के लिए कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया हुआ। आप अपने विली बनाओ, उनको जो आपको सूट करता है फॉलो करो। अब मंगल की महादशा शुरू हुई है। मेरा अपना विचार यह है कि अक्टूबर, आज पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया जी। बहुत सारे बिल उल्टे पास हो गए, लेकिन बिल चैलेंज भी होते हैं। वक्फ बोर्ड का बिल चैलेंज हुआ जी, हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज पड़ा हुआ है ना, नहीं बन पाया ना लॉ। जगह जगह सुप्रीम कोर्ट के पास जो इनहरेंट पावर है, वो सेक्शन 142 या कौन सा आर्टिकल है, वो उसको इस्तेमाल कर रही है। 2 और एक जगह मैंने सुना है, या मेरे को समझ में नहीं आया कि अभी हमारे संविधान निर्माता हो रहे हैं, कभी ऐसे नहीं सोचा था कि हमारे लिखे हुए संविधान की व्याख्या आज से 50 साल पहले या 700 साल के बाद लोग इस तरह से भी करने लग जाएंगे। ठीक। तो अब वहां पर जगह जगह 142 आर्टिकल आ रहा है, ज्यादा एप्लीकेशन। तो ऐसे ही सरकार के साथ होगा, कोई ना कोई मैकेनिज्म बनेगा। अब आप क्या मान के चलते हैं कि जो सहयोगी दल जेडीयू या टीडीपी या जो भी है, वो बड़ी अपनी इच्छा से इनका साथ दे रहे हैं? तो सत्ता में भागीदारी तो है उनकी, वो भागीदारी दिखा रहे हैं। क्या वो जानते नहीं कि हमारा भविष्य आने वाले दिनों में? बिहार में नीतीश कुमार को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, जो राहुल गांधी इस वक्त वहां पे कर रहा है। और संसद में रहकर उनको क्या मिलेगा जो वो विधानसभा में? बताओ मालिक है। संसद तो अपने केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर काम कर सकती है, जी जी, स्टेटों में तो काम नहीं कर सकती ना। और वो एक बहुत बड़ी बात पार्लियामेंट में चल भी रही है कि भाई क्या पार्लियामेंट क्या उच्च सर्वोच्च न्यायालय में क्या इसको राष्ट्रपति को या गवर्नर को ये आदेश दे सकती है बिल पास करने का कि नहीं दे सकती है?
तो सीधी बात है कि विधानसभा का काम तो विधानसभा करेगी, मांगे चुने हुए। अगर भी अभी वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है सामने, तो इस पर क्या स्थिति बनी हुई? ये बहुत कंट्रोवर्शियल चुनाव है। अच्छा। और मुझे कोई शक नहीं है कि सत्ता पक्ष इसमें हार जाए, अच्छा। या सत्ता पक्ष को जीतने के अंदर वो नो आइडेंटिटी पर्सन या जीत गए, कोई वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सर हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो जल्दी ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी सर के साथ, क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं इस सेशन का आखिरी दिन था, तो अब आगे और जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत होगी। बिहार चुनाव पर लगातार इनकी प्रेडिक्शन लेते रहेंगे, अलग अलग नेताओं के बारे में पूछते रहेंगे, उसका भविष्य क्या है, उसका वर्तमान क्या है। और आप लोगों को कोई सवाल है तो आप लोग सबसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। कल फिर मुलाकात होगी किसी और खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।